श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। बहुत से परिजनों के ये प्रश्न होते हैं कि गुरु दीक्षा लेना क्यों जरूरी है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, अनुष्ठान सफल होगा या नहीं। कई ऐसा भी कहते हैं कि गुरु दीक्षा के बिना गायत्री फलित नहीं होती। कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या एक से ज्यादा गुरु हो सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम दो विशेष विधि की बात करेंगे, जिसके माध्यम से जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वे अपने घर में ही दीक्षा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु दीक्षा क्यों जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रथम श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने की आवश्यकता होती है। जैसे यात्रा के लिए दो पैरों का ठीक होना आवश्यक है, तैरने के लिए हाथों की जरूरत है, वैसे ही योग मार्ग के लिए श्रद्धा और विश्वास दो मूलभूत तत्व हैं। इनके बिना इस मार्ग पर 1 इंच भी प्रगति नहीं हो सकती। इन दोनों तत्वों को सबल बनाने के लिए उनका अभ्यास किसी ऐसे दृढ़ आधार पर करना होता है जो श्रेष्ठ हो, लाभदायक हो, प्राज्ञ हो तथा प्रत्युत्तर देता हो, और ऐसा आधार गुरु ही हो सकता है। सूक्ष्म, निराकार, अप्रत्यक्ष ईश्वर या उसकी शक्तियों पर दृढ़ आस्था आरोपित करने से पूर्व श्रद्धा विश्वास को स्थूल आधार पर आरोपित करके उन्हें पुष्ट बनाया जाता है। गुरु के ऊपर आरोपित की हुई श्रद्धा थोड़े ही समय में परिपक्व होकर ईश्वरीय निष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे छोटी तीर कमान पर अभ्यास करते करते योद्धा लोग प्रचंड धनुष बाणों का प्रयोग करने में समर्थ हो जाते हैं, वैसे ही गुरु भक्ति का अभ्यास स्वल्प काल में ईश्वर भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। गुरु स्थापना के प्रत्यक्ष लाभ तो स्पष्ट हैं ही। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक विवाह है, जिसमें दो व्यक्ति एक पवित्र उत्तरदायित्व को ओढ़ते हैं। गुरु अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते हैं कि शिष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। शिष्य अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखता हुआ उनके आदेश को शिरोधार्य करूंगा और पूर्ण रूपेण उनको समर्पित रहूंगा। विवाह और दीक्षा में यद्यपि भौतिक दृष्टि से बहुत अंतर है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें विशेष अंतर नहीं है। दो आत्माएं जीवन भर के लिए पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे की उन्नति और सहायता का व्रत लेती हैं। यही दीक्षा कहलाती है। जिस प्रकार पति पत्नी की हुई प्रतिज्ञा को विवाह, मित्र मित्र की प्रतिज्ञा को मैत्री कहते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य की प्रतिज्ञा को दीक्षा कहते हैं। इस प्रकार के व्रत बंधन के पश्चात अधिक जिम्मेदारी से कर्तव्य पालन के भाव दृढ़ होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य के पाप का 10वां भाग गुरु को भी मिलता है। कारण स्पष्ट है कि शिष्य के निर्माण में गुरु का भारी उत्तरदायित्व उन कार्यों में उसे भागीदारी बना देता है। गायत्री साधना के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ब्रह्मनिष्ठ आत्मदर्शी का वर्ण करना चाहिए। कोई श्रेष्ठ, अनुभवी, आत्मिक दृष्टि वाले सदाचारी व्यक्ति अपने समीप न हो तो दूरस्थ व्यक्तियों से भी यह हो सकता है। दूरस्थ आत्माएं उसी प्रकार एक दूसरे की समीपता कर सकती हैं जिस प्रकार पास पास रहते हुए दो व्यक्ति आपस में निकटता अनुभव करते हैं। यदि ऐसी दूरस्थ गुरु की भी व्यवस्था न हो सके तो किसी स्वर्गीय महापुरुष की आत्मा को गुरु वरण किया जा सकता है। एकलव्य, कबीर आदि ने दूरस्थ व्यक्तियों को गुरु वरण करके अपने आप दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार के दूरस्थ या स्वर्गस्थ गुरुओं के बारे में शिष्य को ऐसा भाव मन में धारण करना पड़ता है कि गुरु अपने समीप हैं, हमेशा अपने पास हैं, प्रसन्न हैं और गुरु के समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं, और गुरु करते भी हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि जब कुछ गायत्री परिजन, जिन्होंने परम पूजनीय गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी जब स्थूल रूप में थे तो कभी भी उनके दर्शन नहीं किए थे। ऐसे परिजनों को गुरुदेव और माताजी ने स्वप्न में और कई अन्य तरह से दर्शन दिए, क्योंकि उन परिजनों का ऋषि सत्ता के प्रति अटूट समर्पण, प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा है। गुरु हमेशा शिष्य के आसपास ही होते हैं। अगर हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे तो इसकी वजह यह है कि अपने आप को परिष्कृत करना है। अपने कषाय कल्मशों को दूर करने की आवश्यकता है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को एक प्रधान विचार देते हैं। यह विचार मंत्र कहलाता है।
मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र है, क्योंकि इसमें सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार भरा हुआ है जैसे बिंदु में सिंधु। जल की एक बूंद में वे सब तत्व मौजूद होते हैं जो समुद्र की विशाल जल राशि में होते हैं। बीच में वृक्ष का संपूर्ण आधार छिपा होता है। वीर्य की एक बूंद में सारे शरीर का ढांचा सन्निहित रहता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, पर इसके गर्भ में ज्ञान विज्ञान के अनंत भांडागार छिपे पड़े हैं। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इसलिए इस वेद माता को गुरु मंत्र के रूप में अंतराल में धारण करना मंगलमय होता है। दीक्षा और गुरु मंत्र ग्रहण करने की विधि के साथ आरंभ की हुई गायत्री उपासना विशेष फलवती होती है। गायत्री के साधक को चाहिए कि अपनी साधना के लिए कोई शिक्षक, आचार्य का वरण करें, जिससे साधना संबंधी शंकाओं तथा समय समय पर उठने वाले प्रश्नों का, विघ्नों का समाधान होता रहे। बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, ऐसे अनुभव होते रहते हैं जिनके कारण चित्त विचलित हो जाता है, मन में संकल्प उठने लगते हैं। उन विक्षोभों का समाधान न हो तो साधना में मन नहीं लगता है। संदेहों की वृद्धि से श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता आ जाती है। इस प्रकार के विघ्नों को टालने के लिए ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो अपने शिष्य की मानसिक स्वस्थता की रक्षा कर सके। पर आजकल ये भी एक कठिनाई है कि धूर्त, अर्थलोलुप, मूर्ख, भ्रष्ट चरित्र, स्वार्थी एवं ब्रह्मत्व से रहित गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। कई बार ऐसी कठिनाई भी सामने आती है कि ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान, आचरण और अनुभव से युक्त आचार्य हर स्थान पर नहीं होते और साधक का उनके पास सुदूर स्थानों में जाकर रहना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति के लिए एक मार्ग आपत्ति धर्म की तरह शास्त्राकारों ने बताया है। वो ये है कि नारियल के पवित्र फल को वरण करके आचार्य के स्थान पर स्थापित करें। अपनी श्रद्धा ही प्रधान है। इस श्रद्धा का आरोपण जिस वस्तु पर किया जाता है वह सजीव जैसा फल प्राप्त करने वाली बन जाती है। जिस तरह से एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर गुरु मानकर उन्हीं की संरक्षता में स्वमेव बाण विद्या सीखी और पांडवों से ज्यादा पारंगत हो गए। इसमें उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा ही प्रमुख थी। गुरु के मांगने पर खुशी खुशी उन्होंने अपना अंगूठा काट कर गुरु दीक्षा में दे भी दिया। कितना अद्भुत समर्पण था। तो दीक्षा लेने का एक तरीका ये है कि जिस आचार्य को गुरु वरण किया जाए उसका प्रतीक नारियल को बनाकर उत्तम आसन पर स्थापित कर लेना चाहिए। ये नारियल सड़ा घुना न हो, नया, चैतन्य और बड़ा हो। उसे शुद्ध जल में स्नान करा के कलावा, शुद्ध सूत चारों ओर लपेटकर वरण करना चाहिए और भक्ति भाव से प्रणाम करके उसे उत्तम पूजा योग्य स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। यदि उन निर्धारित गुरु का चित्र मिल सके तो वह भी नारियल के साथ स्थापित करना चाहिए। नित्य अक्षत, पुष्प, धूप, चंदन आदि मांगलिक द्रव्य चढ़ाकर अपनी भक्ति भावना जागृत करना चाहिए। कोई बात गुरु से पूछनी हो तो चित्त को स्वस्थ और शांत करके ध्यानावस्थित होकर गुरु का ध्यान करें और अपने प्रश्न को उनके सामने रखकर चित्त को बिल्कुल खाली कर दें। कुछ समय में अपने आप अंदर एक उत्तर सूझ पड़ेगा। यह स्फुरना गुरु की मानकर तदनुसार कार्य करना चाहिए। साधक को अपनी सफलता के लिए आचार्य का वरण आवश्यक है। यदि ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति समीप में न मिले तो किसी दूरस्थ सत्पुरुष को नारियल के माध्यम से गुरु वरण किया जा सकता है। पहले गुरु दीक्षा ली जा चुकी है या नहीं, इससे साधन दीक्षा का कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। अब भी दीक्षा गुरु, तीर्थ गुरु, शिक्षा गुरु, संगीत गुरु, शिल्प गुरु, कुल गुरु आदि अनेक गुरु होते हैं। यदि कान फूंकने की रस्म अदा कराई जा चुकी हो तो भी आत्म साधना के लिए, गायत्री उपासना के लिए एक साधना गुरु का पृथक से वरण किया जा सकता है। इस वरण से साधना की सफलता में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा, इस तरह से भी दीक्षा ली जा सकती है जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ परिजनों को चर्चा के दौरान बताया। एक बार साधना संबंधी चर्चा में किसी परिजन ने पूज्यवर से पूछा कि गुरुदेव, कहते हैं कि गुरु दीक्षा के बिना गायत्री फलित नहीं होती और हमने तो अभी तक दीक्षा नहीं ली है,
तो क्या हम गायत्री मंत्र का जप व अनुष्ठान कर सकते हैं? इस पर गुरुदेव ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, बेटा, किसी भी गुरुवार या रविवार को उगते हुए स्वर्णिम सूर्य के सामने हाथ में पुष्प, अक्षत, जल लेकर सूर्य भगवान की किरणों का ध्यान करते हुए मन में कहना कि हम आपको अपना मार्गदर्शक स्वीकार करते हैं। फिर 3 बार मन ही मन गायत्री मंत्र दोहराकर सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित कर देना। बस तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। और अगर तुम्हारा मन हो तो शांति कुंज में कभी भी दीक्षा संस्कार में शामिल हो सकते हो। फिर गुरुदेव बोले, मैं शरीर छोड़ने पर ऐसा करूँगा जैसे कोई कुर्ता उतारता है, पर फिर मैं 3 स्थानों पर रहूँगा। पहला स्थान माताजी के पास, दूसरा स्थान सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और तीसरा स्थान अखंड दीपक। इस बीच एक और किसी परिजन ने पूछा, गुरुदेव, ये तीनों स्थान तो शांति कुंज में हैं और हम लोग तो अमेरिका में रहते हैं। इस पर गुरुदेव बोले, बेटा, मेरा चौथा स्थान उगता हुआ सूर्य होगा। इसलिए अगर आप उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर दीक्षा ले रहे हैं तो आप परम पूज्य गुरुदेव से ही दीक्षा ले रहे हैं। आशा है आपको दीक्षा से संबंधित काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को सभी परिजनों तक शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।